समझना है मर्म। एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा, एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा अभियान अहिंसा का। जगव्यापी हो, जगव्यापी हो आह्वान अहिंसा का। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। जिन्हें आदि ब्रह्म भगवान आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, उनके पास एक जिज्ञासु पहुंचा और उस जिज्ञासु ने हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना की, भगवान मुझे संदेश दीजिए, मुझे उपदेश दीजिए। कि मैं जीवन में क्या करूं। आप जैसा तो नहीं बन सकता हूं, लेकिन कुछ ना कुछ तो मुझे बनना है। क्योंकि जहां आप जा रहे हैं पीछे पीछे मुझे भी वहीं आना है। क्योंकि मैं आपका भक्त हूं, मैं आपका पुजारी हूं, मैं आपका सेवक हूं। ध्यान रखना, जिसकी आप पूजा करते हैं उनके पद चिन्हों पर जरूर चलना चाहिए। केवल पूजा ही ना करे, केवल प्रार्थना ही ना करे, अपितु पद भी बढ़ाए, उनके पद पर भी चले। अगर आप मुनियों की पूजा करते हैं, अगर आप संतों की पूजा करते हैं, तो मुनियों की पूजा का अर्थ इतना ही है, मुनियों की अर्चना का अर्थ इतना ही है, मुनियों की उपासना का इतना ही अर्थ है। अगर मुनि जैसी पिच्छी ना पकड़ पाओ तो मुनि के कमंडल को पकड़ने की पात्रता अपने में जरूर हासिल कर लेना। क्योंकि हर आदमी के लिए संभव नहीं है, हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है कि वो मुनि बन जाए, वो साधु बन जाए, वो सन्यासी बन जाए, वो आचार्य बन जाए, घर छोड़ दे, परिवार छोड़ दे, बीवी बच्चों को छोड़ दे, संसार के संपूर्ण मोह माया को छोड़ दे, वस्त्रों को छोड़ दे, दिगंबरत्व के बाना को धारण कर ले। ये प्रैक्टिकल रूप में यह सबके हर किसी के लिए संभव नहीं है, लेकिन यह तो संभव है कि मुनियों का आचरण, मुनियों की चर्या, मुनियों का जीवन एक अंश हमारे जीवन में जरूर प्रकट होना चाहिए। उन जैसा स्वभाव, उन जैसा विचार, उन जैसा जीवन, उन जैसी तपस्या, उन जैसा आचरण, उसका एक अंश, शतांश भाग अगर हमारे जीवन में प्रकट हो जाता है, हमारी चर्या में प्रकट हो जाता है, अगर हमारे स्वभाव में, हमारे उठने बैठने में प्रकट हो जाता है, तो उनको नमन करना, उनकी पूजा करना, उनको प्रणाम करना, उनको आहार देना, उनकी वैयावृत्ति करना और उनका प्रवचन सुनना, उनका स्वाध्याय सुनना सार्थक है। भक्त ने पूछा, जिज्ञासु ने पूछा भगवान ऋषभदेव से, जो कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर है, तीर्थंकरों की श्रृंखला में जिनका सबसे पहला और सर्वोपरि स्थान है। जिज्ञासु ने पूछा कि प्रभु मुझे संदेश दीजिए, मुझे मार्गदर्शन कीजिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे कल्याण का मार्ग बताइए, मुझे मुक्ति का मार्ग बताइए, मुझे ऐसा रास्ता दिखाइए जो मोक्ष पे जाकर के समाप्त होता हो और जहां जाने के बाद जीवन में सुख ही सुख हो, आनंद ही आनंद हो, प्रेम ही प्रेम हो, कोई दुख ना हो, कोई पीड़ा ना हो, कोई संताप ना हो। भगवान ऋषभदेव ने कहा, आत्महिदम कादब्बम यदि सक्कदि परहिदम च कादब्बम। आत्महित परहिदादो आदिविदम सुट्टु कादब्बम। आदि ब्रह्म भगवान ऋषभदेव ने जो जनता जनार्दन के नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण संदेश कहा, उस संदेश में उन्होंने कहा कि आत्महिदम कादब्बम, सबसे पहले अपनी आत्मा का कल्याण करो, ये सबसे श्रेष्ठ और उत्तम मार्ग है। यदि सक्कदि परहिदम च कादब्बम, यदि अपने कल्याण के साथ दूसरों के कल्याण का समय मिलता है, दूसरे के कल्याण का अवसर मिलता है, दूसरे का उपकार करने का अवसर मिलता है, तो दूसरों का उपकार भी करना चाहिए, दूसरों के कल्याण के लिए पुरुषार्थ भी करना चाहिए, दूसरों के जीवन के उत्थान के लिए कर्म भी करना चाहिए। आत्महितम कादब्बम, मगर सबसे पहले अपनी आत्मा का कल्याण करना। क्यों?
क्योंकि अगर तूने अपना कल्याण कर लिया तो तेरे कल्याण से दुनिया का कल्याण अपने आप हो जाएगा। अगर तूने अपने आप को सुधार लिया, अगर अपनी आदतों को सुधार लिया, अगर अपने स्वभाव को सुधार लिया, अगर अपने चरित्र को सुधार लिया, अगर अपने विचारों को सुधार लिया, अगर अपनी जीवन शैली को सुधार लिया, तो तेरे परिवर्तित जीवन को देख करके बहुत से लोगों के जीवन में अपने आप बदलाव आ जाएगा, अपने आप सुधार आ जाएगा। और अगर तूने स्वयं अपने जीवन को तीर्थ ना बनाया और दूसरे के जीवन को तीर्थ बनाने में लग गया तो तेरा जीवन तो तमाशा बन ही जाएगा, दूसरों का जीवन भी तमाशा ही बना रहेगा, उनका जीवन भी तीर्थ ना बन पाएगा। इसीलिए भगवान ऋषभदेव को कहना पड़ा आत्महिदम का दब्बम यदि शक्ति परहिदम चकादब्ब। पहले तुम अपने जीवन को तीर्थ बना। जीवन जीने के दो ढंग हैं, या तो आदमी जीवन को तीर्थ बनाकर जिए या आदमी जीवन को तमाशा बना करके जिए। इस जगत में, ब्रह्मांड में, धरती पर, धराधाम पर ऐसे कितने लोग हैं जो जीवन को तीर्थ बना करके जिया करते हैं, जो जीवन को तीर्थ जैसी पवित्रता प्रदान करके जिया करते हैं, जो जीवन को तीर्थ जैसी पूज्यता प्रदान करके दिया जाता है। चंद लोग हैं जिनको उंगलियों पर गिना जा सकता है। बहुत थोड़े से लोग हैं जिस तरह से रात में कभी कभी जुगनू चमका करती है, वो कुचित कदाचित ही चमकती हुई दिखाई देती है। ऐसे ही चंद बिरले लोग, हजारों लाखों नहीं सैकड़ों लोग हैं, करोड़ों लोगों में केवल 100, 200, 500, 50, 1000, 2000 ऐसे आदमी हैं जो जीवन को तीर्थ बना करके जिया करते हैं। याद रखना, 1000 आदमी चलते हैं उस प्रभु की मंजिल की तरफ, केवल 100 पहुंच पाते हैं। ये गणित है, ये बड़ा पुराना गणित है, ये वर्षों पुराना गणित है, ये जीवन का सबसे पुराना गणित है कि 1000 आदमी मंजिल पर चलते हैं, 1000 आदमी मुक्ति के लिए अपने घर से निकल के चलते हैं, लेकिन उसमें केवल 100 उस दर तक पहुंच पाते हैं, उस प्रभु के चरणों में पहुंच पाते हैं। और जो 100 भी पहुंचते हैं उसमें केवल 10 उस सत्य को उपलब्ध हो पाते हैं, उस परमात्मा को उपलब्ध हो पाते हैं जिसके लिए वो घर से निकल करके उस प्रभु के चरणों तक आए। 1000 चलेंगे, 100 पहुंचेंगे और 100 में से केवल 10 उपलब्ध हो पाते हैं। वो 10 ही लोग अपने जीवन को तीर्थ बना पाते हैं, बाकी लोग तो जीवन को तमाशा बना करके जी रहे। मैं पूछता हूं तुमसे, विचार करना, अपने आप से पूछना, अपने हृदय से पूछना, अपने मन से पूछना, अपने दिल से पूछना, अपने अंतरंग से पूछना कि तुम अपने जीवन को तीर्थ बना करके जी रहे हो या जीवन को तमाशा बना करके जी रहे हो। याद रखना, अगर जीवन को तीर्थ बना करके जिया तो तुम तीर्थंकर बन जाओगे, और जीवन को तमाशा बना करके जिया तो तुम त्रियंची बन जाओगे, तुम पशु बन जाओगे। विचार करो, निर्णय करो, स्वतंत्र हो निर्णय करने के लिए। तीर्थ बना करके जीना है या तमाशा बना करके जन। वे लोग जो शराब पीते हैं, मांसाहार करते हैं, अंडा खाते हैं, जुआ खेलते हैं, बलात्कार करते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, रिश्वतखोरी करते हैं, काला व्यापार करते हैं, गलत काम करते हैं, वो क्या कर रहे हैं? जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वो जीवन को तमाशा बना रहे हैं, जीवन के साथ मजाक कर रहे हैं, जीवन को नुमाइश बना रहे हैं, वो अपने जीवन के साथ मजाक कर रहे हैं, वो समाज के, दुनिया के, ब्रह्मांड के, जगत के किसी दूसरे के साथ मजाक नहीं कर रहे हैं। वे लोग अपने साथ मजाक कर रहे हैं जो गलत तरह से जीवन जीते हैं, व्यसनों में पड़ करके, अधर्म के रास्ते पर चल करके, पाप के रास्ते पर चल करके, अन्याय के रास्ते पर चल करके, छल कपट करके, धोखाधड़ी करके, रिश्वतखोरी करके, काला बाजारी करके, अन्याय से, अनीति से अपने जीवन का ऐश आराम से सुख सुविधाओं में गुजार देते हैं। ध्यान रखना, वो अपने जीवन को तमाशा बना रहे हैं, और तमाशा बनाते बनाते एक दिन इस दुनिया से चले जाएंगे। कोई उन्हें पूछने वाला नहीं होगा, कोई उन्हें याद करने वाला नहीं होगा, कोई उनके लिए आंसू बहाने वाला नहीं होगा, कोई उनके लिए सिर झुकाने वाला नहीं होगा, कोई उन्हें मरघट तक पहुंचाने वाला नहीं होगा, कोई उनके शरीर को अंतिम संस्कार करने वाला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने जीवन को तमाशा बनाया है। और वे लोग जो जीवन को तीर्थ बना करके जीते हैं, भूखे रह जाते हैं लेकिन अन्याय नहीं करते हैं, प्यासे सो जाते हैं लेकिन पाप के मार्ग पर नहीं चलते हैं। अगर थोड़े से साधनों में जीवन गुजारना पड़े तो गुजार लिया करते हैं, लेकिन कभी गलत तरीके से धन का अर्जन, पैसे का अर्जन और गलत तरीके से धोखाधड़ी से जीवन का यापन करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। वो इस जीवन में जरा कष्ट तो जरूर पा लेते हैं, लेकिन वो इस जीवन में अमर हो जाया करते हैं, इस दुनिया में अमर हो जाते हैं, इस ब्रह्मांड में अमर हो जाते। राम और रावण,
राम के पास वनवास था और रावण के पास आलीशान महल थे। ध्यान रखो, धर्म का मार्ग आराम का मार्ग नहीं है, कष्ट का मार्ग है, दुख का मार्ग है, तकलीफ का मार्ग है। लेकिन अनंत सुख भी इसी मार्ग से फूटता है, अनंत आनंद की उपलब्धि भी इसी मार्ग से हुआ करती है। तो रावण के पास आलीशान महल थे, कोठियां थी, राम के पास एक साधारण सी घास फूस की कुटिया थी। लेकिन ये दुनिया अगर सर आंखें बिठाती है तो रावण को नहीं बिठाती है, राम को बिठाती है। ध्यान रखना, हर महापुरुष के पीछे एक ना एक खलनायक जरूर हुआ है। इधर देखिए भाई साहब, एक ना एक खलनायक जरूर हुआ। दुनिया में जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी पूज्य पुरुष हुए हैं, जितने भी आदर्श पुरुष हुए हैं, जितने भी तीर्थंकर पुरुष हुए हैं, जितने भी अवतार पुरुष हुए हैं, जितने भी बुद्ध पुरुष हुए हैं, जितने भी प्रज्ञा पुरुष हुए हैं, जितने भी ज्ञानी पुरुष हुए हैं, हर महापुरुष के पीछे एक ना एक खलनायक जरूर हुआ है, एक ना एक विलेन जरूर हुआ है। राम के पीछे रावण था, कृष्ण के पीछे कंस था, महावीर के पीछे मारीची था और पार्श्वनाथ के पीछे कमट था। जब राम को वनवास हो रहा था तो राम के चेहरे पर उदासी नहीं थी, अपितु मुस्कुराहट थी। राम ने इतना ही कहा था, इसमें किसी का दोष नहीं है। जब सारी अयोध्या मंथरा को दोषी ठहरा रही थी, कैकेयी को दोषी ठहरा रही थी, तब मर्यादा पुरुषोत्तम उस वक्त अपना चिंतन कर रहे थे कि इसमें ना मंथरा का दोष है, इसमें ना कैकेयी का दोष है, अरे इसमें मेरा अपना ही दोष है। ये मेरे ही कर्मों की माया है जो आज अपना प्रभाव दिखा रही है, आज प्रकट हो रही है। राम ज्ञानी थे और ज्ञानी कभी दूसरों पर दोषारोपण नहीं करता है, ज्ञानी कभी दूसरे को जिम्मेदार नहीं ठहराता है। अगर जीवन में कोई संकट आ जाता है, कोई विपत्ति आ जाती है, कोई विपदा आ जाती है, कोई प्रतिकूल परिस्थिति आ जाता है, तो ज्ञानी जीव कहता है, धर्मात्मा जीव कहता है, तत्वज्ञानी कहता है, सम्यक दृष्टि कहता है कि इसमें पूरी तरह से मैं स्वयं जिम्मेदार हूं, मेरे ही कर्म का उदय आया है, फलाना व्यक्ति तो केवल निमित्त है, उपादान तो मैं हूं। जैन दर्शन इसी बात पर जोर देता है कि तुम्हारा कर्म ही तुम्हारे जीवन में उदय आता है, निमित्त कोई भी बन जाएगा लेकिन उपादान केवल आप होंगे और केवल आप। मर्यादा पुरुषोत्तम राम तत्वज्ञानी थे। वनवास हो रहा था, चेहरे पर उदासी नहीं थी, मुस्कुराहट थी। हंसते हंसते उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया और झेल लिया। और वो कह रहे थे कि मेरे पिता ने मुझे जंगल वनवास नहीं दिया है, अरे उन्होंने तो मुझे वन का राज दिया है, और वन का राज दिया है उस राज को मैं जरूर स्वीकार करूंगा, उसे कैसे इंकार कर दूं। और हंसते हंसते उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया। ये महानता थी राम की। और भगवान पार्श्वनाथ पर जब कमट पत्थर बरसा रहा था, मुनि जीवन में जब भगवान पार्श्वनाथ ध्यान कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, साधना कर रहे थे, संपूर्ण वस्त्र वैभव का त्याग करने के बाद दिगंबरत्व की काया लोक के लेकर के वस्त्रों का परित्याग कर दिया, पीछे का मुंडल को धारण करके सन्यासी श्रमण जीवन स्वीकार करके जब वो ध्यान में तल्लीन थे, ध्यान में लीन थे, तो पिछले जन्म का बैरी कमट आ जाता है। और कमट देखते ही उन्हें प्रतिरोध शोध की आग में जलने लग जाता है और बदला लेने के लिए आगे बढ़ता है। और पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर पत्थर वर्षने लगाता है, मूसलाधार वर्षा करता है, बिजली चमकाता है, तरह तरह से यातना देता है, पीड़ा देता है, उनका उत्पीड़न करता है। पर ध्यान रखना, जब कमट पार्श्वनाथ भगवान पर पत्थर वर्षा रहा था, तब पार्श्वनाथ भगवान ये चिंतन कर रहे थे, स्वयं कृतम कर्मेदात्मना पुरा, मेरे ही कर्म के उदय आज मेरे जीवन में आए हैं, इसलिए मुझे शांत भाव से सहना है, इसका प्रतिकार नहीं करना है, इसका कोई विरोध नहीं करना है। कमट पत्थर बरसा रहा था और पार्श्वनाथ भगवान अपनी क्षमता की साधना को लेकर चल रहे थे, वहां कोई प्रतिशोध नहीं कर रहे थे, कोई प्रतिकार नहीं कर रहे थे। भगवान पार्श्वनाथ ने अपनी क्षमता को खंडित नहीं होने दिया। यद्यपि उनकी तपस्या में इतना तेज था, इतना तेज था, अगर एक बार
कभी क्रोध में आंख खोल लेते तो कमर जल करके उसी वक्त भस्म हो जाता, राग बन जाता। लेकिन पार्श्वनाथ तो ज्ञानी थे, उन्होंने कहा कि मेरा अपना कर्म उदय में आया है और उदय में आया है तो इसे हंस करके भोगना चाहिए। अरे कर्म तो अज्ञानी भी भोगता है और ज्ञानी भी भोगता है, लेकिन ज्ञानी जीव हंसते हंसते भोग लिया करता है और अज्ञानी जीव रोते रोते भोग लिया करता है। तो रो करके भोगे वो अज्ञानी और हंस करके भोग ले वो ज्ञानी। भगवान पार्श्वनाथ तो ज्ञानी थे और हंस करके भोग लिया। खलनायक था कमठ। पार्श्वनाथ भगवान ने दुष्टता का बदला दुष्टता से नहीं लिया, कि शत्रुता का बदला शत्रुता से नहीं लिया। उन्होंने क्रोध का मुकाबला क्षमा से किया, उन्होंने आग का मुकाबला जल से किया। और यही वजह है कि जैन मंदिरों में जितनी तीर्थंकरों की प्रतिमाएं होती है, उन प्रतिमाओं में पूरे हिंदुस्तान के मंदिरों में अगर सबसे ज्यादा मूर्तियां अगर किसी तीर्थंकर की मिलेंगी तो वो भगवान पार्श्वनाथ की मूर्तियां ज्यादा मिलेंगी। क्यों? कि जिस आदमी ने जितना दुख सहा, जितनी पीड़ा सही, जितना कष्ट सहा, दुनिया ने उसको उतना ही सिर पर उठाया है और उतना ही ज्यादा पूजा है। सर्वाधिक मूर्तियां जैन मंदिरों में भगवान पार्श्वनाथ की मिलती है और पार्श्वनाथ की प्रतिमा अलग से ही पहचान में आ जाती है क्योंकि उनके सिर पर फणमंडल हुआ करता है। पार्श्वनाथ की मूर्तियां सर्वाधिक है, उन्होंने सर्वाधिक सहन किया है, सर्वाधिक क्षमता का परिचय दिया है। इसीलिए भगवान पार्श्वनाथ की दुनिया पूजा करती है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की दुनिया पूजा करती है। ध्यान रखना, जब हमारे मन में धर्म होता है ना तो हम अपने दुश्मन का भी बुरा विचार नहीं करते। अगर आप जानना चाहते हैं जीवन का व्यवहारिक ज्ञान, चाहते हैं अपने जीवन में परिवर्तन, तो पढ़िए जीवन के व्यवहारिक ज्ञान से रूबरू कराती विश्व में कड़वे प्रवचनों के लिए विख्यात क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री 108 तरुण सागर जी महाराज की बहुचर्चित पुस्तक कड़वे प्रवचन, जिसका नाम दर्ज है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में, 14 भाषाओं में, जिसकी अब तक 7 लाख प्रतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। देश के सभी A.H. व्हीलर के रेलवे बुक स्टॉल्स पर उपलब्ध कड़वे प्रवचन के 8 भागों का पूरा सेट मात्र 1200 रुपए में एवं कोई भी एक भाग मात्र 150 रुपए में। पोस्टिंग एवं हैंडलिंग चार्जेस एक्स्ट्रा। मंगवाने के लिए आज ही संपर्क करें 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 226254 098 24900। ईमेल ahimsamahakumbh108@gmail.com। क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज के क्रांतिकारी विचारों को जानने व समझने के लिए घर बैठे ही मंगवाएं अहिंसा महाकुंभ पत्रिका और मुनि श्री के विचारों को पढ़कर सुधारें अपना जीवन। अहिंसा महाकुंभ पत्रिका की आजीवन सदस्यता प्राप्त करें मात्र 2100 रुपए में। आज ही संपर्क करें अहिंसा महाकुंभ पत्रिका 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 226254 09810724900।